जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो कंपनी की तरफ से ओके। आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो आपको अपनी ही तरफ से लेना होगा। लेकिन आपको ये जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, इसमें आपको कंपनी इतना पे कर देती है कि आप अपना खुद का लैपटॉप ले सकते हैं। ओके। ओके, यस क्षमा। मैम अनम्यूट मेरा कीजिए। एग्जाम को लेके डाउट है। जी आपने बोलिए। स्टार्टिंग में बताया था आईआईएम एग्जाम के थ्रू, मतलब वेबसाइट के थ्रू आपको डायरेक्ट पे करना है, एग्जाम देना है, बट अभी जो आपने लास्ट में एक्सप्लेन किया उसमें है कि उसमें पहले हमको मतलब फॉर्म जो होगा आपके थ्रू आएगा, वहां पेमेंट करना होगा, कुछ इस टाइप का। क्षमा। मुझे क्लियर नहीं हुआ एक्चुअल में। ओके, क्षमा, देखिए आपको वही पोर्टल पे आपका एग्जाम फी पे करना है, वहीं पे हम्म। आपको सब अपना इंफॉर्मेशन डिटेल है जो वो फिल करना है। यहाँ पे आपका कंपनी की तरफ से एक बार ऑनबोर्डिंग किया जाता है, देन हेड ऑफिस पुणे से आपको मेल आता है, मेल ओके। या टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है। कभी कभार ये रहता है कि किसी को मेल पहुंचने में या तो किसी की मेल में कोई भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, या फिर मेल पहुंचने में किसी को भी किसी के पास मेल नहीं जाता है, अगर उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि वहां पे कोई भी टेक्निकल एरर हो सकती है, ठीक है। देन किसी को टेक्स्ट मैसेज में भी लिंक आ सकता है, ठीक है। आप वहां पे ये भी नहीं बोल सकते कि हमें मेल नहीं पहुंचा है अभी तक, ठीक है। तो आज या तो आपको, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, या तो आपको मेल आएगा, अगर किसी को मेल नहीं पहुंचता है देन टेक्स्ट मैसेज में आपको लिंक आएगा, वहीं पे आपका यूजर नेम और आपका आईडी पासवर्ड रहेगा, ठीक है। वो आपको अवेलेबल रहेगा जब तक आपका कंप्लीट एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। और ये जो अपने मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कंपनी की तरफ से ऑनबोर्डिंग है जो वो कंपनी की तरफ से ही किया जाता है। जैसे हम आईबीपीएस पीओ के या फिर हम्म। यूपीएससी का एग्जाम देते हैं कुछ भी, ठीक है, वो तो हम सीधे ही गवर्नमेंट ऐप वहां के पे थ्रू करते हैं। हाँ ऐप के थ्रू खुद से कर देते हैं, या फिर कहीं भी कैफे जाकर अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म है, ये ऐसे आप खुद से, आपको फिल खुद से ही करना है, लेकिन कंपनी की तरफ से पहले ऑनबोर्डिंग किया जाता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, ये आईआरडी का एग्जाम आप किसी भी कंपनी के थ्रू ही, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो, उनके थ्रू ही दे सकते हैं, आप खुद से ये एग्जाम फिल नहीं कर सकते, ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ओके। ओके, यस चंदना, अनम्यूट कीजिए। Good evening, ma'am. यस, गुड इवनिंग, बोलिए। I for last sections I'm not there. But from the exams you told, right? I यस, exam dot all. यस। Afterwards I'm not there in the live, ma'am, section. ओके, आपने एग्जाम के बाद में फुली अटेंड नहीं किया है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है चंदा, आप मीटिंग में रहिएगा, ठीक है। मैं बाद में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ सब, Sure, ma'am. ठीक है। ओके, यस नीरज। यस मैम। यस नीरज, बोलिए। आपने अभी एनओसी की बात किया था ना इसमें, कि जी हमें एलआईसी से एनओसी लेना होगा, है ना? जी जी। अभी हम अगर एनओसी वहां से उनसे डिमांड करते हैं कि आप मुझे एनओसी दीजिए, हम्म। वो फिर हमें टाइम मांग लेंगे हमसे कि भाई आप टाइम दे दिए और रीजन बताइए, दो चीजें। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने ट्रेनिंग की बात की थी, तो जो ट्रेनिंग है वो IC38 एग्जाम का होगा बेसिकली, और वो ट्रेनिंग हमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, जहां तक हमारी है समझ। नीरज, मैंने आपको वो ट्रेनिंग है ना जो, वो भी बता दिया कि 7 डेज में आपका क्या क्या होगा, ठीक है। पहले 3 डेज हाँ तो जी। आपका सिलेबस होगा, आफ्टर दैट आपका वर्क कल्चर, यहाँ पे कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, वो सब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। ओके, रिगार्डिंग कंपनी हाँ पोर्टफोलियो, ओके, जो जी भी है। जी, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, आप पहले 2 दिन जो सिलेबस के हैं वो मत अटेंड कीजिएगा, ठीक है। ओके। तो आफ्टर दैट आपको नहीं। ट्रेनिंग है जो वो अटेंड करना जरूरी है। अगर पहले 2-3 दिन है जो, वो भी अगर आप अटेंड करते हैं, तो आई थिंक आपको वहां पे कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे ओके। नॉट ओनली सिलेबस की ही बात होती है, सिलेबस के बाद कुछ भी जैसे क्वेरीज रहती हैं आपकी, या फिर कुछ और भी नॉलेज थोड़ा जो आपका हाफ आवर बच जाता है, उसमें आपको और भी नॉलेज दी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपका वहां पे नॉलेज ही गेन होगा, ठीक है।
अभी नेक्स्ट में 3 क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने ओजीटी का जो हमें 3 मंथ का हमारा जो पीरियड है, इसमें अभी हमारा टारगेट 3 लाख का होगा, है ना? जी अभी 3 लाख में हमें 6 पॉलिसीज मैक्सिमम होगी। 6 पॉलिसीज के ड्यूरिंग में ही हमें प्रीमियम पूरा करना है। हाँ अभी ये क्या है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा हम्म 50,000 पर पॉलिसी आता है। हम्म। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है, मतलब प्रीमियम और लेस होने का, या फिर 50 मिनिमम है इसमें, जैसे नहीं एलआईसी में होता है? हाँ जी। नहीं, मिनिमम भी रहता है लेकिन वो एजेंट्स के लिए रहता है। बजाज ओके में ओके। आपने भी देखा होगा मिनिमम भी रहता यस है बजाज में, ये नहीं कि यस बजाज यस में 50 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो यस। एजेंट्स के लिए रहता है जस्ट, क्योंकि जिन्होंने एवरी अभी हम टाइम ये, सेल ही करना रहता है उनका ये यस रहता मैम, है कि अगर उनकी कोई भी पॉलिसी कहीं भी कैंसिल भी हो गई, ठीक है, तो देन उनका यस मैम। चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या रहेगा, क्योंकि 50,000 है जो, वो कोई भी, आई डोंट थिंक कि कोई भी कैंसिल करवाना चाहेगा। मुझे नहीं ओके। लगता कोई भी कैंसिल करवाना चाहिए, क्योंकि नहीं 50,000 नहीं कम नहीं नहीं नहीं। होता है किसी के लिए भी, ठीक है। तो वो यस। 50,000 है, उसको वो हर साल उसका रिन्यूअल भी आएगा, ठीक है, प्रीमियम का, मतलब आपकी वो पॉलिसी चलेगी आगे, ठीक है। ओके। अगर हम 1-2,000 की करते हैं, अगर 1-2,000 की करते हैं, तो आप ही मुझे ये बताइए 3 लाख कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा और कितने कस्टमर ढूंढेंगे आप, ठीक है, ये भी रहता है फिर। तो ये है कि आपको यहाँ पे ये आरपी के लिए जस्ट आपको पहले 3 लाख की आपको चेक वैल्यू कंप्लीट करनी है, ठीक है। वो आप एक पॉलिसी में भी कर सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको 6 पॉलिसी ही 50,000 की करनी होगी, ठीक है। और ओके। आपका जो एनओसी का है ना, वो आपके जो सीनियर है ना, आप उनसे कॉल पे कांटेक्ट कीजिएगा, जहां से आपको लिंक मिल रहा है ना, ये व्हाट्सएप से, वही आपके रिपोर्टर सीनियर रहेंगे, ठीक है। तो उनसे आप एक बार कॉल पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ओके मैम। ठीक है। वो आपको दिस इज एनओसी का पूरा प्रोसेस है जो, वो सब बता देंगे आपको वहीं से भी। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। जी अभी हमारा टारगेट फॉर एग्जांपल 2 मंथ या अब 2.5 मंथ में हमारा पूरा होता है, या 1 मंथ में ही कोई क्लियर कर जाता है, तो हम्म। हमें 3 मंथ तक वेट होगा, जैसा कि आपने पहले नहीं बताया था? नहीं, वही तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी ने मान लीजिए एक दिन में ही जिस दिन उसका एग्जाम हुआ, उसी दिन उसने एक ही पॉलिसी करवाया 3 लाख का, और उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 1 देन ईयर उसे प्रीमियम 3, 3 लाख। हाँ, तो उसको ये है कि उसको ये 3 मंथ तक ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना बैठना होगा, ठीक है। जब तक उसका स्टाइपेंड उसके पास नहीं आ जाता है, तब तक उसकी जो 4 लोग की टीम है जो, ठीक है, वो क्रिएट की जाएगी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और जब उसका स्टाइपेंड आ जाता है, देन उसका प्रोसेस हो जाएगा, वो आरपी प्रमोट कर दिया जाएगा उसे। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। यस, और किसी को जिसको कोई डाउट नहीं है, देन वो मैसेज ड्रॉप कर सकता है और मीटिंग लीव कर सकता है, ठीक है। सेम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज ड्रॉप करना है, माई सेल्फ, आपका नाम, और आई हैव डन माई फर्स्ट सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड हाथ पे आप अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे कि हाँ, मैं अपनी टीम को मैनेज कर पाऊंगा, अपनी टीम के ऑब्जेक्शंस जो हैं वो उनके हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। ये 3 लाख में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, और ये 3 लाख का कंप्लीट करेंगे आप, तो इसका 35% आपको दिया जाएगा। 35 माने 1,05,000, ठीक है। आप उसको अगर मान लीजिए आप ये 3 लाख 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप उसको 35,000 3 मंथ का भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ में आपको 35,000 भी लगा सकते हैं ना। 3 बार 35 आप मल्टीप्लाई, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 1,05,000, ठीक है। 35,000 आपका 3 बार हो जाएगा। तो आप उसको एज अ मंथली सैलरी भी लगा सकते हैं, और अगर आप उसे एक ही मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे एक ही मंथ में लेकर, तो उस आप 1 लाख है जो, वो एक ही मंथ में ले सकते हैं,